आपके साथ मैं कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिनका ऑब्जेक्टिव होगा कि हम कुछ मेरी गलतियों से सीख सकें। मैंने 35 इयर्स तक पढ़ाया है। 15 साल की उम्र में पढ़ाना चालू किया था और एजुकेट करना प्राइम मोटिव है। घटना आज से लगभग 5 साल पहले की है। मेरे बड़े सन की एज तब 16 साल थी, अभी वो 21 का है, पढ़ाई कर रहा है बच्चा। जो ये इंसिडेंट है वो आई डोंट नो आपको किस तरह से इंस्पायर करेगा, बट एक हार्ड फैक्ट आपके नोटिस में ज़रूर लेकर आएगा। मेरा बच्चा पढ़ने के लिए मैं कलकत्ता में प्रियनाथ मल्लिक रोड भवानीपुर, वहाँ पे मेरा निवास स्थान है और मेरा बच्चा लगभग 100-125 मीटर यहाँ पर एक किसी गली में कोई सज्जन पुरुष पढ़ाते थे, शायद अभी भी पढ़ाते हैं, मुझे पता नहीं, उनके यहाँ पढ़ने जाया करता था। मुझसे नहीं पढ़ता था, बोलता था आप बहुत ज़्यादा पढ़ाते हो, इतनी ज़रूरत नहीं। तो वो पढ़ने जाया करता था और लगभग रात के 9-9:15 बजे वो 5-6 बच्चे, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों, अपने ट्यूशन सेंटर से उतरते हैं। 2-3 बिल्डिंग छोड़कर एक बस्ती सी चालू होती है, वहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं, उनमें आपस में मजाक चल रहा होता है। कोई एक लड़का दूसरे के पीछे भाग रहा होता है। बच्चे जिस तरह घर जाने के पहले एक्साइटेड वे में बात करते हैं। तो वहाँ पर बस्ती में एक मिस्टर घोष थे। देखिए, भारत में जो घेटो है, GHETTO, गेटोज जो होते हैं, उनकी एक कबायली मेंटालिटी होती है कि अगर ये इलाका मेरा है तो इसमें मैं जो कहूँगा भाई सही है, और अगर सही नहीं है तो बस्ती के सब लोग इकट्ठा होकर उसको सही करवा लेंगे। ये जो भीड़ तंत्र है, कबायली एटीट्यूड है, गेटोज़म है, ये सिर्फ मेरे निवास स्थान के करीब नहीं, पूरे भारत में बहुत अच्छे से व्याप्त है, फैला है। और बच्चे वहाँ खेल रहे थे। वहाँ पे एक 55-60 साल के मिस्टर घोष थे, कैरम बोर्ड वहाँ पे खेल रहे थे। बस्ती के 10-12 लोग और गपशप कर रहे थे। उन्होंने मना किया कि भागो मत, अगर मुझे चोट लग गई तुम्हारे भागने से। शायद उनके पास, कोई बच्चों के पास गेंद भी थी। तो बच्चे, आप जानते हैं, जब खेल का जोश होता है तो फिर बच्चों को खेल के अलावा कुछ दिखता नहीं। मेरा मानना है कि रात को 9-9:15 बजे उस रेजिडेंशियल एरिया में बच्चों का शोर मचाना भी गलत है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो उन्होंने एक मोटा सा, वो एक बार मना करते हैं कि ये
यहाँ मत खेलो, मेरे को चोट लग जाएगी। बच्चे सुनते नहीं है, तो एक मोटा सा डंडा उठाते और मेरा बेटा उनकी रेंज में होता है, तो उसके लात में और रिब्स में वो डंडा मार देते हैं। लात या रिब्स मुझे ठीक से याद नहीं। अब जो बच्चा है मेरा, वो एक डंडा पड़ने के बाद जब वो सेकंड टाइम डंडा आता है तो उसको हाथ से रोक लेता है। आपको अपने बच्चे के बारे में बता दूं, एथलीट, 400 meters, 800 meters, 100 meters, half marathon, full marathon, multiple trophies, स्कॉलर, टॉपर, वेरी शार्प और बहुत संयम वाला बच्चा, और कराटे ग्रीन बेल्ट पे, और स्ट्रांग इतना कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति को भी अगर एक घुसा झड़ दे तो 1.5-2 मिनट तक तो शायद मैं उठूंगा नहीं। बट संस्कारी, संयम से भरपूर। तो ये बच्चा उस डंडे को रोककर मिस्टर घोष को पुश कर देता है सेल्फ डिफेंस में। उसके डंडे के रोकते ही और पुश करते ही 25-30 लोग उस पर कूद पड़ते हैं। बस्ती के भीड़ तंत्र और उस 16 साल के बालक को 25-30 लोग लात, घूसे, थप्पड़, जो उनकी कुंठित मानसिकता है तो दिखा देते हैं। 30-40 सेकंड तक वो चलता है कार्यक्रम। हमें फ़ोन आता है उनके साथियों का कि इस तरह से समक्ष पर बस्ती वालों ने अटैक कर दिया, और मैं और मेरी वाइफ और मेरी एक सेवा यूनिट है पनाठा पॉइंट करके, उसके स्टाफ वो 100-125 मीटर के डिस्टेंस पर भागते हैं। 110 किलो वजन है, बट फिर भी भाग लेता हूँ अच्छा खासा। वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि उन्होंने उसका कॉलर पकड़ा हुआ और फिर कोई मारने जा रहा है। तो हमें देखकर वो रुक जाते हैं। जिस गली में ये घटना हुई, मैं उसके सामने 10 साल रहा। वो सब मुझे शक्ल से जानते, बट ये नहीं जानते थे कि ये लड़का मेरा है। मुझे देखते ही वो मारना रुक जाता है और बोलते हैं, अरे ये तो अपने ही इलाके के हैं, सज्जन पुरुष हैं, इनका बेटा है। वहाँ पे कुछ जो है राक्षसी प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं जो बोलते हैं इसको और मारेंगे। तो मेरी वाइफ जो है वो माता दुर्गा का रूप ले लेती है। मैं शांति से बीच बचाव कर रहा होता, समझा रहा होता हूँ कि किसी बच्चे से अगर गलती हो जाए ना तो उसके पेरेंट को पहले इन्फॉर्म करिए। अगर वो जघन्य अपराधी है तो पुलिस में दीजिए। ये क्या जंगल राज के जैसे आपने पकड़ा, जैसे किसी पशु को पकड़ा है और मारपीट कर रहे हैं उसके साथ। तो वहाँ पर एक राक्षसी प्रवृत्ति का युवक बोलता है, हम तो और मारेंगे। इस पर मेरी पत्नी चंडी का रूप ले लेती और जोर जोर से बोलती है, मैं तुम्हें काट डालूंगी, मेरे बच्चे को हाथ तो लगाओ। स्वाभाविक है, माँ है, ऐसा करेगी।
मैं समझा के बुझा के उसमें से कुछ लोग ये समझ के कि नहीं ये तो हमारे ही इलाके का बाशिंदा है और ऐसा कोई इसका नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं है, बात वहाँ रफा दफा हो जाती है। मैं देखता हूँ मेरा जो बच्चा है लड़का, वो साइड में खड़ा होकर बहुत जोर जोर से रो रहा है। उसको मैं पूछता हूँ कि भाई क्या हुआ? बोला पापा ये बहुत गलत हुआ है मेरे साथ और ये ठीक नहीं है जो हुआ। मुझे भी पता है जो हुआ ठीक नहीं है। मैं उसको पूछता हूँ, देख बेटा, अगर तू ये चाहता है कि मैं यहाँ पे 5 6 7 लोगों को पकड़ कर मारूं तो मैं कर सकता हूँ। इतना बलिष्ठ हूँ कि 6 7 लोगों को तो अच्छे से सिकाई कर सकता हूँ मैं उनकी, बट मैं ऐसा करूँगा नहीं। बोला पापा ये ठीक नहीं, वो बड़ा अपसेट सा लगता है। मैं इससे फिर पूछता हूँ तू क्या चाहता है? वो बोलता है मेरे साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। एक यंग बच्चे के साथ जब अन्याय होता है, गलत होता है, तो फांस उसकी दिल में रह जाती है। हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में कि क्लोजर नहीं हुआ प्रॉपर, और किसी भी इंसिडेंट का अगर प्रॉपर क्लोजर ना हो तो बहुत दुख देता है, वो तकलीफ देता है। तो मैं उसको बोलता हूँ देख, आई एग्री तेरा क्लोजर नहीं हुआ है, चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैं उसको पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ, भवानीपुर पुलिस स्टेशन। जो ऑफिसर वहाँ पे नोटिंग कर रहे होते हैं, डायरीज या एफआईआर जो लिखते हैं, वो बड़े संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव, बहुत समझदार, who would lend proper ears to anyone with a trouble, ऐसे व्यक्ति थे। मैंने उनको जाकर सारा ब्यौरा दिया तो उन्होंने बोला आप क्या चाहते हो? भाई मुझे ज़्यादा क्रिमिनल मैटर्स पर लीगल नॉलेज नहीं थी उस वक्त। जर्नल डायरी करवाना चाहते हो, एफआईआर कराना चाहते हो, क्या है? हम दूसरे पार्टी को बुलाएंगे जिन्होंने अटैक किया, इन्वेस्टिगेट करेंगे, एफआईआर हम लिख लेंगे। मैं बोला मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। बोला कोई बात नहीं, आप फिर भी एक जर्नल डायरी कीजिए। मैं उनको इंसिडेंट नरेट करता हूँ। वो मेरे साथ 2 ऑफिसर, वो जो बड़ी पुलिस की गाड़ी होती है उसमें मुझे और मेरे सन को बिठाकर हम लोग घटना जहाँ घटी होती है वहाँ पहुँचते हैं। इंगित किया जाता है कि इन लोगों ने मारा है। 20 25 थे, 2 3 मिलते हैं, उनको वहाँ से पिकअप कर लिया जाता है। पिकअप करके पुलिस स्टेशन में आते हैं। जब उनसे बातचीत करती है, अच्छा मज़े की बात क्या है कि मुझसे पूछा गया था जाने के पहले आप क्या चाहते हैं? मैं बोला मैं कुछ नहीं चाहता हूँ सर, मेरे को ना तो जनरल डायरी करनी है, ना तो मुझे एफआईआर करनी है, ना तो किसी को सज़ा देने में मेरे को कोई इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ एक बात इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि जो गेटोज़ हैं, जहाँ भीड़ का बहुत बोलबाला रहता है और जहाँ भीड़ ये समझती है कि हमारे मन में जो आएगा वो हम कर सकते हैं, ये इमेज शैटर होनी ज़रूरी है। तो उनको बुलाया जाए, बताया जाए कि जंगल राज नहीं है, जिसके जो मन में आएगा वो नहीं करेगा। पुलिस है, प्रशासन है। आप किसी के भी बच्चे को पकड़कर 20 25 लोग पीट देंगे तो गलत है। तो वो लोग आते हैं और लोग आने के बाद मतलब पुलिस स्टेशन में आते हैं
तो हमारे पुलिस स्टेशन पहुंचते पहुंचते तक 100 लोगों की भीड़ पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठी हो जाती है। भवानीपुर पुलिस थाना बहुत रिमार्केबल थाना है। यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ भी हैं, जो पार्षद भी हैं, वो बहुत सूझबूझ वाले, ह्यूमन फ्रेंडली, जो पॉपुलेशन है यहाँ की, इस एरिया की, उसकी नीड्स का ख्याल रखने वाले लोग हैं। उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाती है, कोई अंदर नहीं आएगा, सिर्फ ये 3 लोग जो अभी हमने पकड़े हैं यही रहेंगे, हमें बात करने दो। उससे फिर पूछा जाता आप क्या चाहते हैं, आप चार्ज फाइल करेंगे? बोला सर मैं कुछ नहीं चाहता, आई एम नॉट हेयर टू मेक एनिमीज, आई एम हेयर टू मेक फ्रेंड्स। और इन्होंने जो किया इनकी भूल है, बट ये भूल किसी और के बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए। और मैं आया हूँ अपने बच्चे के क्लोजर के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप गलत करोगे तो आपको उठाया जाएगा और आपको बुक किया जाएगा, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। वो बात अलग है आप बेल लेकर फिर निकल जाओगे। मेरा इस जो पॉइंट है वो सिर्फ इतना है कि जिसके जो मन में आता है वो जंगल राज में करता है, अदरवाइज़ ये सब काम नहीं होने चाहिए। तो जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, वो इशारा करते हैं, उनको बोलते हैं कि देखिए ये है एक आदर्श सिटीजन और ये विंडिक्टिव नहीं है, प्रतिशोध की भावना से, हालांकि आपने इनके बच्चे के साथ बहुत गलत किया। तो वो चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते, बात रफा दफा हो जाती है। और मैं पुलिस के जो ह्यूमन एस्पेक्ट है और जो सपोर्ट है उसको देखकर बहुत खुश होता हूँ कि बाहर 100 लोगों की भीड़ है बट उनके माथे पे शिकन नहीं है। आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है जो 20-25 लोगों का बिना किसी अपराध के सामना कर रहा है। मेरे को जो मैसेज कन्वे करना था जनरल पब्लिक को मैंने किया। उन लोगों ने भी मेरा आभार माना कि इन्होंने हमारे खिलाफ चार्जेस फाइल नहीं किए हैं। और 3-4 दिन के बाद बस्ती से एक आदमी आता है मेरे पास, जो मेरे यहाँ, मैंने बताया ना मेरी एक सेवा यूनिट है पराठा पॉइंट करके, वहाँ पे स्विगी डिलीवरी बॉय का काम करते हुए लगभग रोज़ दिन में 3-4 बार आता है। वो आकर बोलता है कि मैं वो मिस्टर घोष का लड़का हूँ और अपने पिताजी के व्यवहार के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ कि माफ़ी आपने नहीं मांगनी है, हम लोगों ने अपनी सोच बदलनी है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लें और हिंसा जो है वो नहीं हो हमारी तरफ से कभी भी। वो घोष जी का जो लड़का है, बच्चा है, वो अभी भी आता है और बहुत ही शांत स्वभाव का है, अपोलोजाइज करता है बट ऑब्जेक्टिव उसकी अपॉलॉजीज़ या किसी की भी अपॉलॉजीज़ लेने का नहीं है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है मैसेज देना कि हम किसी पर, स्पेशली बच्चों पर या किसी पर भी क्रोधित होकर हाथ नहीं उठा सकते। वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भीड़ तंत्र जिसको अपनी भारतवर्ष में मनमानी करने की आदत पड़ गई है, सही गलत बात मनवाने के लिए भीड़ जुटाओ और फिर अस्त व्यस्त करके प्रॉपर्टी को और चीज़ों को अपनी बात मनवा लो, ये गलत है।